हेलो एवरीवन। एक और चैप्टर में आपका वेलकम है जो कि है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल का। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में, ठीक है। अब हमें पढ़ना है नॉन मेटल के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें सिर्फ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। तो नॉन मेटल्स यार देखो, अगर मैं मेटल बोलता हूं तो मेटल से तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि मेटल चाहिए ये, बट नॉन मेटल में इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है। और पहली लाइन हमें यही बताती है, जैसे इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल एज कंपेयर टू द मेटल। मेटल तो बहुत सारे, नॉन मेटल कम है। एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल के? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड हो सकते हैं, गैसियस हो सकते हैं, और एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है। अब ये देखो एक्सेप्शंस हैं, और यही एक्सेप्शंस यही क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रोमीन नॉन मेटल है बट वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। डू नॉन मेटल ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल? तो क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज हो सकती है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की? नहीं हो सकती है ना, बट लेकिन एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है। तो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सैंपल हमें क्या लेना है? कोल या ग्रेफाइट ले लेना है, सल्फर, आयोडीन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? वही एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है जो हमने मेटल के लिए करी थी, 3.1 और 3.4 एंड 3.6 नॉन मेटल के साथ, और फिर अपना रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे फटाफट लिख दिया। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? देखो, पहला मेटल है ग्रेफाइट, देन सल्फर, देन आयोडीन। सिंबल क्या है? CSI। अब टाइप ऑफ सरफेस क्या है? ग्रेफाइट यार होता है लस्चरस, ठीक है, ग्रेफाइट लस्चरस है, ये इसका एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि ग्रेफाइट एक्चुअल में क्या है? कार्बन है, कार्बन की एलोट्रॉप है, कार्बन की फॉर्म है। अब ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, बट लेकिन वो मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि वो लस्चरस है। हार्डनेस में सॉफ्ट है, मेलिएबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ग्रेफाइट थोड़ी बहुत, और सोनोरस भी नहीं है। इसके बाद आता है सल्फर। तो सल्फर में तो ऐसा आ जाएगा, सल्फर नॉन लस्चरस है, ये तो पूरी तरीके से ही नॉन मेटल है भाई, इसे तो साइड कर दो, नो 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 नो, ठीक है। आयोडीन जो है लस्चरस है, आयोडीन लस्चरस है, बट बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसमें मेटल की नहीं मिलती है। तो देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 हमने क्या देखा? डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल इन योर क्लास। हमने ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। यू मस्ट हैव कंक्लूड दैट we cannot group element according to their physical properties alone, as there are many exceptions. मेटल और नॉन मेटल को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पे कुछ नॉन मेटल्स मेटल की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्सेप्शंस हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ना है। तो फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है, जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड है, बट मरकरी क्या होता है? वो सॉलिड नहीं होता, वो लिक्विड में होता है, वो थर्मामीटर के नीचे रहता है ना, वो रहता है इन क्लास इन एक्टिविटी। और उसमें भी रहता है यार ब्लड प्रेशर की मशीन जो रहती है, जो यहाँ पे लगाते हैं, ब्लड प्रेशर की मशीन का नाम क्या है? स्फेग्मोमैनोमीटर। तो उसमें भी रहता है मरकरी, पुराने वाली जो रहती है, अब तो डिजिटल होगी ना। तो ये एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स है, मेटल्स की क्या होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मैंने देख लिया था। बट गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये एक्सेप्शंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। गैलियम और सीजियम जो है तो मेटल, बट इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है, मतलब इतना कम है कि अगर इन मेटल्स को आप अपने पाम में रखोगे तो ये हाथ की गर्मी से ही गल जाते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडीन इज नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल है बट लस्चरस है, ये भी एक्सेप्शन है। कार्बन इज नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन की 3 फॉर्म मिलती है वैसे, डायमंड, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और C60 होता है एक बक मिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो कार्बन की ये आपने पढ़ा भी होगा। तो कार्बन जो है नॉन मेटल है, उसकी 3 फॉर्म मिलती है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप, तो उसे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बोलते हैं, 3 फॉर्म्स जो रहती है। तो पहले डायमंड है, डायमंड भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, मतलब वो कार्बन से ही बना है। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन से ही बना है डायमंड।
अब डायमंड तो क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल नोन है, नेचुरल सब्सटेंस जो है, मतलब वो बहुत हार्ड है और उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी है। कार्बन से बना है मतलब नॉन मेटल है, बट वो मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन एक्सेप्शन हो गया ग्रेफाइट, एक अनदर एलोट्रोप है कार्बन का, इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है, बट ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है क्योंकि वो कार्बन से बना है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। अब अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जनरली जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं इनको आप चाकू से काट सकते हो, ठीक है, बट ये डेंजरस हैं। ये पहले वाली वीडियो में कहानी सुनाई थी ना, स्कूल में एक बच्चे ने टपा लिया था। तो दे हैव अ लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है, अल्कली मेटल्स का। अब एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो देख लिया हमने एक्सेप्शंस के साथ, बट केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले हमें ये एक्टिविटी देखनी है और ये एक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान यहां पे रखो, एग्जैक्टली यहीं पे रखना ध्यान, ठीक है। एक्टिविटी 3.8, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर। मैग्नीशियम रिबन आपने देखी होगी, ऐसे करके होती है लंबी सी, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं ना तो उससे बहुत ज्यादा कैसी होती है, फ्लेम आती है, बहुत स्ट्रांग आती है, मतलब आप उसको देख नहीं सकते, इतने तेजी से वो जलता है, इतना ग्लो करके जलता है मैग्नीशियम रिबन। तो पहले हम मैग्नीशियम रिबन की बात करते हैं। इसको हमने जलाया, जलाने के बाद जो एशेज मिली, मतलब जो राख मिली वो बनी, उसको हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया। फिर टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो सिंपल सा पॉइंट क्या किया, मैग्नीशियम रिबन ली, उसे जलाया, जलाने के बाद हमें राख मिली, राख को हमने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद सॉल्यूशन बना। अब उस सॉल्यूशन को हम चेक कर रहे हैं कि वो जो सॉल्यूशन बना वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए हम रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, ठीक है। देखो, मैग्नीशियम रिबन रिएक्शन के साथ यहां पे दे रखा है, मैग्नीशियम ये सॉलिड हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि बर्न हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। फिर वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वही क्या है, ऐश है, ठीक है, ऐश है, सॉरी, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको मैंने क्या किया, पानी में डाल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है। तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन गया। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है। ये मुझे कैसे पता चला, मैंने क्या किया, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बना, इसके अंदर मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाला, तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहा, कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और दूसरा है रेड लिटमस। रेड लिटमस जैसे ही डुबाया मैंने इसके अंदर, यहां डुबाया, तो क्या हुआ, रेड लिटमस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये मुझे पता चल गया। अब दूसरा पहले तो अच्छा देखो, ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल, ठीक है, मेटल नॉन मेटल। अब मैं नॉन मेटल को बर्न कर रहा हूं। हाँ, ये ध्यान रखो, मेटल को बर्न करने पे क्या होता है, मेरा जो भी बनेगा यहाँ पे, जो भी मेरा सॉल्यूशन वगैरह बना वो कैसा है, बेसिक है। अब मैं नॉन मेटल को जला रहा हूँ, सल्फर को जलाया, ये ऑक्सीजन के साथ जलाया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसको मैंने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब जलाया, देन मैंने उसको क्या कर लिया फ्यूम्स जो है उसको कलेक्ट कर लिया, देन उस फ्यूम्स को मैंने वाटर में डाल दिया। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में मैंने डाल दी, तो क्या बना, H2SO3। ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है, तो यहां पे एसिड बन गया और ये इसका सॉल्यूशन बन गया, सल्फ्यूरस एसिड का सॉल्यूशन, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता ये एसिड है बेस है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ब्लू लिटमस जो है वो डाला। तो ब्लू लिटमस क्या होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट में ब्लू लिटमस जो है एसिड की प्रेजेंस में रेड में कन्वर्ट हो जाता है।
और ये रेड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, रेड लिटमस डाला तो रेड एसिडिक में रेड ही रह जाता है, तो ये मुझे क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एसिड बन गया। तो मैंने यहां पे दो चीजें देखी यार। क्या देखी कि मेटल जब जलता है तो उससे जो जलने के बाद फिर जब हम वाटर में डालते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनता है, और एसिड को जलाते हैं तो उसको जब पानी में डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहां पे एसिडिक ऑक्साइड बना व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, और मोस्ट मेटल्स क्या देते हैं, बेसिक ऑक्साइड देते हैं। मतलब जब उन बेसिक ऑक्साइड्स को पानी में डालेंगे तो वो बेस देंगे, ठीक है ना। ये है बेसिक ऑक्साइड MgO, इसको वाटर में डाला तो ये बेस दे दिया इसने, ठीक है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि हमारा शुरू हो जाता है कौन सा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए तो यार एक सेपरेट वीडियो हम रखेंगे, इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल NCERT का ज्ञान क्लास 9th एंड क्लास 10th। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।